हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई रिक्रूटमेंट आई है, जो है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है, तो ये एनपीसीआईएल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके नीचे राइट साइड में देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एनपीसीआईएल थ्रू गेट। ये नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करिए। आप यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाइए तो आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। तो जिन कैंडिडेट ने बीई बीटेक कर रखा है, किया है इन डिसिप्लिन में, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे गेट जिन लोगों ने दिया है 2021, 22 एंड 23 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया क्लियरली, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर ऑब्टेन इन गेट 21, 22 एंड 23। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर आपका सिलेक्शन आपके गेट मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, उस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल और इसका क्लोजिंग डेट है 28 अप्रैल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया है। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 127 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वैकेंसी है, एससी के लिए 48 है, एसटी के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 86 है। तो टोटल यहाँ पे 315 है। यहाँ पे लिखा है बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब लास्ट जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कुछ सीट खाली रह गए, कुछ वैकेंसी, तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल आपका वैकेंसी देख लीजिए 325 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दे दिया है, मतलब डिसिप्लिन वाइज कितना कितना कैटेगरी में आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे कि मैकेनिकल में आपका अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 48 नंबर ऑफ वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है। ठीक है, तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो कि आपका वही ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 28 अप्रैल। फिर आपका फी पेमेंट भी आपका सेम, आप 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो फी रहेगा वो नॉन रिफंडेबल आपका 500 रुपीज रहेगा, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, ठीक है, इन सब के लिए आपका एग्जाम्पशन रहेगा। इवन जो एम्प्लॉयज ऑफ एनपीसीआईएल है उनके लिए भी यहाँ पर कोई फी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बीई बीटेक वाले बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। तो वो फिर आपका बीएससी इंजीनियरिंग किए हों या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमटेक किए हों, ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स बोला गया है। ठीक है, होना चाहिए आपका। और साथ में आपका क्या होना चाहिए, आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2021 का या 2022 या फिर 2023 का, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बता रहा है कि आप इंजीनियरिंग डिग्रीज आप किस किस डिसिप्लिन में आप इसमें अलाउ कर माने कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल जो डिसिप्लिन है, इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल में आपका केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल भी आता है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग वो भी इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, तो वो इसमें आपका अप्लाई करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका बहुत सारा इंजीनियरिंग है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है आपका, ठीक है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, माने ये सारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में आएंगे। ठीक है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका सिविल का यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। ठीक है, मतलब अच्छा ही है, यहाँ पे इतने अच्छे से क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि कौन कौन डिसिप्लिन के बच्चे किसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। तो यहाँ पर आपको जो एज लिमिट है वो आपका 28 अप्रैल पर आप माने एज पर आपका काउंट होगा।
ठीक है। तो जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 26 ईयर अपर एज बोला गया है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपका डेट भी क्लियरली दे दिया है कि अगर आप 28/4/1997 या उसके बाद आप बॉर्न हुए हैं तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले 96 वाले माने 95 वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ओबीसी एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भी डेट यहाँ पे मतलब एज मेंशन कर दिया है एज पर डेट वाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, तो वो आप लोग एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। प्लेसमेंट आपका कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, तो वो सब यहाँ पे डिटेल में लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे स्टाइफंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या रहेगा, आपका मंथली स्टाइफंड यहाँ पे 55,000 रहेगा, समझ रहे हैं, 55,000। फिर आपका वन टाइम बुक अलाउंस भी आपको देगा एक बार 18,000। ठीक है, फिर आपका मैंडेटरी लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह जो भी है वो आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका पे ऑन अपॉइंटमेंट एज SO/C, मतलब आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग होने के बाद, जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे आप एज अ ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ साइंटिफिक ऑफिसर C इन ग्रुप ए। ठीक है, जिसमें आपका ग्रेड साइंटिफिक ऑफिसर C रहेगा, आपका पे लेवल यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, और पे यहाँ पे स्केल रहेगा आपका 56,100 रुपीज। ठीक है, और आपको यहाँ पे DA भी दिया जाएगा, डियरेंस अलाउंस, जो आपका 42% ऑफ पे रहेगा। ठीक है, फिर आपका बाकी जो भी फैसिलिटी है, अलाउंस है, टीए है, HRA है वगैरह, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, वो ये सब आपको फैसिलिटी दिया जाएगा एज पर आपका पोस्ट जो रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही है, आपको शॉर्टलिस्ट, मतलब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके गेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, गेट 2021, 2022 और 2023 का स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उसको उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन पर्सनल इंटरव्यू के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा 1:12 के रेशियो में यहाँ पर सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इफ देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट का मार्क्स अगर सेम रहेगा तो उन सारे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एक जैसा मार्क्स अगर 10 लोगों का आ जाता है तो उसमें से किसी एक को ऐसे चॉइस पे रखा जाएगा या कुछ और मेथड अप्लाई करके वहां से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम मार्क्स भी रहेगा तो भी उन सारों बच्चों को ही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देखिए साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पे गेट 2021, 22, 23 वाले ही यहाँ पर सिर्फ एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी मतलब ईयर के गेट दिए हैं आप तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट इक्वल वेटेज। तो इक्वल वेटेज जो आपका 2021, 22 और 23 जो स्कोर रहेगा वो आपका इक्वल वेटेज रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 4 PWBD कैंडिडेट के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि PWBD विल बी शॉर्टलिस्टेड सेपरेटली बाय 1:12 रेशियो इन ईच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी फॉर विच वैकेंसीज आर रिजर्व। तो यहाँ पे PWD कैंडिडेट को सेपरेटली 1:12 के रेशियो में इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इनको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1:12 के रेशियो मतलब एक सीट के लिए 12 बच्चे को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपका ऑनलाइन पोर्टल दे दिया है, लिंक दे दिया है, ये NPCL का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर अपना आप रिजल्ट देख सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका NPCL का अपडेट जो भी मिलेगा वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए इंटीमेट कर दिया जाएगा वो आपको SMS और ईमेल के थ्रू में इंटीमेट कर दिया जाएगा, और आप अपना कॉल लेटर आप यही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो आपका पर्सनल इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा। ठीक है, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको मेडिकल फिटनेस के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में आपका गेट स्कोर
का कोई यहाँ पे वेटेज नहीं रहेगा। आपका पूरा फुल 100% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू पर ही रहेगा, मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू पे ही आपका बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ये भी बोल दिया गया है जो आपका इंटरव्यू है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, मतलब आपको जस्ट पर्सनल इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कुछ हाई मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स नहीं निकलेगा, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो वो क्वालिफाई मार्क्स कितना रहेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज में बोल दिया गया है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 70% है क्वालिफाइंग मार्क्स, और बाकी कैटेगरी जैसे दिया है यहाँ पे EWS, SC, ST, OBC, PWBD इन लोगों के लिए 60% मार्क्स रहेगा। क्वालिफाइंग है, मतलब अगर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा तो आपको मिनिमम 70 मार्क्स उठाना है जस्ट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ वेट लिस्ट। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा जो कि आपका इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा एज इन सिलेक्टेड मेन लिस्ट। मेन लिस्ट में जितना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पे वेट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, और इसे डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज इसे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। ठीक है, और ये जो वेट लिस्ट है ये वैलिड रहेगा 20 सितंबर तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू शेड्यूल एंड वेन्यू। यहाँ पे इंटरव्यू आपका शेड्यूल कब किया है, 5 से 17 जून आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, लेकिन ये टेंटिवली यहाँ पे लिखा है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा 5 से आपका 17 जून तक के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू वेन्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे वेन्यू बताया गया है। ठीक है, एक है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एक है आपका यूपी में, एक है आपका तमिलनाडु में, एक है आपका कर्नाटका में। तो इन 4 में से एक वेन्यू पे आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन ये आपको वेन्यू का प्रेफरेंस आपको ना यहाँ पे बोल दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम ही आपको इनमें से आपको प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा इंटरव्यू वेन्यू के लिए, तब आप वहाँ पे इन 4 में से जहाँ भी आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है मतलब देना है आप वहाँ पे दे सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो वो सब यहाँ पे अच्छे से एकदम क्लियरली लिखा है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर या फिर उसके बाद या फिर आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, आपका रिजल्ट का जितने भी मार्कशीट्स हैं डिग्रीज के, बैचलर मैंने बीटेक के, वो सब लेके जाइएगा। फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, अब प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। आपका जो लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक चॉइस करना होगा। ठीक है, फिर आपको मेडिकल फिटनेस के लिए इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको मेडिकल फिटनेस के लिए भेज दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, यहाँ अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लगेगा जो आप गेट मतलब आप जो गेट के लिए अप्लाई किए हैं तो उस गेट रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको एंटर करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वैलिड गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है करेक्टली। ठीक है, और आप किस डिसिप्लिन से आप अप्लाई करेंगे वो डिसिप्लिन वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये 2 चीज ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं दिया जाए, मतलब नहीं करना होगा करेक्शन के लिए, ये आपका फाइनल सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया है। आपको NPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑन हो जाएगा 11 अप्रैल से। ठीक है, फिर वहाँ पे क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस दिया है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ लगेगा वो उसका साइज वगैरह क्या होना चाहिए, मैंने सारा फुल डिटेल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो आप वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। कि मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी 500 रुपीज लग रहा है, वो भी मेल कैंडिडेट। ठीक है, ऑफ आप जनरल, EWS एंड OBC, और बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इवन वुमेन, ठीक है, इन लोगों के लिए कोई फी नहीं है। इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।